दोस्तों नमस्कार। मैं रवि शुक्ला आप लोगों की भारी डिमांड पे आज जीवन बीमा के बारे में आपको बताता हूँ। अक्सर बहुत से लोग होते हैं जीवन बीमा ले तो लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि जीवन बीमा होता क्या है या कौन सा बीमा उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आज ये सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी कि वाकई बीमा की हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन बीमा की अगर बात करूं तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज मार्केट में जो और साधन उपलब्ध हैं बचत के, वो क्या हैं। पहला हो गया हमारा बैंक। हम छोटे छोटे पैसा अपना बैंक में जमा करते हैं। और इसके अलावा दूसरा साधन हो गया हमारा पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे हम सेविंग करते हैं। और कुछ और एक दो स्कीम मार्केट में चल रही हैं जहाँ पैसा अपना जमा करते हैं। अब वो इसलिए करते हैं कि आने वाले कल में जब हमको ज़रूरत पड़े तो हमें एक बड़ा पैसा मिल सके, जिससे हम अपने कोई फ्यूचर प्लानिंग कर सकें, कुछ आगे कुछ और कर सकें। इसलिए हम जमा करते हैं पैसा। अब यहाँ पे बीमा और बाकी चीज़ों में डिफरेंस क्या है। जब आप जीवन बीमा कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी भी मिलती है और बेनिफिट भी ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक का आज की डेट में जो ब्याज दर है वो 5.5 से 6% के आसपास है। वहीं पोस्ट ऑफिस की अगर बात करें तो पोस्ट ऑफिस में भी 6 से 6.5% ही हमको ब्याज मिलता है। बाकी और मार्केट में जो साधन उपलब्ध हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा 7% तक आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें जीवन बीमा की तो इसकी जो मैच्योरिटी मिलती है, जो आपको पूरा होने पर पैसा मिलता है, उसको अगर हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 13 से 15% तक चला जाता है फ़ायदा हमारा। अब ये तो हो गया फ़ायदे की बात, लेकिन अब वाकई जीवन बीमा का फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। हम उदाहरण के रूप में आपको बताने का प्रयास करेंगे। 3 दोस्त होते हैं, राम, श्याम और घनश्याम। पढ़ाई पूरी करने के बाद तीनों लोग नौकरी करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जब थोड़ा अर्निंग आने लगती है, कमाई होने लगती है, तो पैसा बचाने का प्रयास करते हैं। राम के मन में विचार आता है कि क्यों ना हम अपनी बचत में से 1000 रुपये महीने कहीं हम जमा करें। और वो जा करके बैंक में अपना खाता खोल लेता है। वहाँ पे 1000 रुपये महीने जमा करने लगता है। और जब खाते में पैसा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसको FD कर देता है, फिक्स डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं। श्याम भी राम को देखता है। श्याम जा कर के पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खोल लेता है। वहाँ पे भी कुछ स्कीम में पैसा अपना लगाता है, वो भी 1000 रुपये जमा करता है। घनश्याम के मन में विचार आता है क्यों ना मैं भी कुछ अच्छी प्लानिंग करूं। लेकिन घनश्याम दूरदर्शी होता है, वो अपनी फैमिली को सिक्योर भी करना चाहता है और अपने पैसे को तेज़ी से बढ़ाना भी चाहता है। श्याम एक जीवन बीमा अभिकर्ता से मिलता है और अपनी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड डिस्कस करता है। सारा चर्चा करने के बाद में श्याम एक जीवन बीमा पॉलिसी ले लेता है, जिसमें कि वो भी 1000 रुपये महीने जमा करता है। अब ये तीनों दोस्त 1000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं। राम बैंक में, श्याम पोस्ट ऑफिस में और घनश्याम जीवन बीमा में। 1 साल बीत जाता है, तीनों के करीब 12-12 हज़ार रुपये जमा हो चुके हैं। इसके बाद विचार आता है क्यों ना यार हम बाहर घूमने के लिए जाएं। और दोनों प्लान बनाते हैं बाहर घूमने का। तीनों बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन जिस ट्रेन से वो जा रहे हैं दुर्घटनावश वो ट्रेन दुर्घटना में हो जाती है और वहाँ पे तीनों लोग की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है, क्योंकि जो कमाई आ रही थी उसका जरिया ख़त्म हो गया। राम के फैमिली के लोग बैंक जाते हैं, उस पैसे को निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 12,000 रुपये जमा था, ब्याज लग के करीब 13-14 हज़ार के आसपास उनको पैसा मिल जाता है। वहीं श्याम के घर वाले भी पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वो भी पैसा निकालने का प्रयास करते हैं। उनका भी 12,000 जमा था, उनको भी 13 से 14 हज़ार के आसपास उनको ब्याज लग के पैसा मिल जाता है। सेम वही स्थिति घनश्याम के घर वालों की थी। वो भी जीवन बीमा ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे अपना डेथ सर्टिफिकेट दिखा करके अपने पैसे को निकालने का प्रयास करते हैं। तो उनकी घर वालों को पता चलता है कि उनको 12,000 नहीं, 13,000 नहीं, 14,000 नहीं, उनको पूरे 2.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये कैसे दोस्तों, आपके मन में प्रश्न आया होगा। ये ऐसे कि घनश्याम ने जो जीवन बीमा पॉलिसी ली थी उसमें बीमा धन, जिसको हम बोलते हैं सम एश्योर्ड, वो करीब 2.5 लाख रुपए का था। और जीवन बीमा में
यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि पैसा आपने कितना जमा किया है इससे मतलब नहीं है। अगर कोई भी अनहोनी हो जाती है तो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिलता है, चाहे आपने एक ही किस्त जमा की हो, चाहे आपने 10 साल जमा किया हो। सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। तो आपने देखा कि घनश्याम ने केवल 12,000 रुपये ही जमा किए थे, लेकिन उसने 2.5 लाख रुपये का फ़ायदा उठाया, सिक्योरिटी ली। और बाकी लोगों ने भी 12-12 हज़ार रुपये जमा किए थे, लेकिन बाकी लोगों को केवल 13-14 हज़ार रुपये मिले। तो जीवन बीमा से हमने क्या सीखा कि हमारा एक तो पैसा इसमें तेज़ी से बढ़ता है। जो बाहर मार्केट में साधन उपलब्ध हैं बचत के, उनके एवरेज में जीवन बीमा लगभग आपको डबल फ़ायदा मिलता है। और उसके साथ में अगर कोई भी अनहोनी हो जाती है तो जीवन बीमा आपके परिवार को बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। किसी की ज़िंदगी को कोई व्यक्ति वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर कुछ भरपाई पैसों के रूप में हो जाती है तो परिवार को चलाने के लिए कुछ सहायता मिल जाती है। तो इसलिए हम सभी को एक जीवन बीमा अवश्य कराना चाहिए। अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद में कौन सा बीमा हमारे परिवार के लिए ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा अच्छा है, उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि ये भारत सरकार की योजना है, भारतीय जीवन बीमा निगम। आपका पैसा भारत सरकार के अधीन रहता है और इसमें जो लोग टैक्स जमा करते हैं उनको टैक्स का भी फ़ायदा मिलता है। तो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा इस प्लान के ऊपर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार की जीवन बीमा से संबंधित सहायता के लिए, किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमें निसंकोच फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9335265944 93 35 265 944। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, जीवन में प्रगति करते रहें, यही हमारा प्रयास है और यही हमारे LIC का कहना है। भारतीय जीवन बीमा निगम, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। दोस्तों, यहीं पे मैं वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद।